देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के भक्तों की हम सभी जीवात्मा जब चर्चा सुनते हैं और चेतावनी भजन को जब हम सुनते हैं तो हम सभी जीवात्माओं को वो आनंद की प्राप्ति होती है जो आनंद हमें इस संसार के धन दौलत से खरीदें तब भी हमें वो आनंद नहीं मिलेगा। हमें वो आनंद मिलता है देवी और महापुरुषों, हरि जी के गुणगान में, हरि जी के सुमरन में वो आनंद जब मिलता है, वो आनंद हमें भक्ति करने पर मजबूर कर देता है और हम सभी जीवात्माएं अपनी बुराइयों को त्यागने लगते हैं, अपने दुष्कर्मों को त्यागने लगते हैं और हम सभी जीवात्माएं अच्छे मानव की तरह रहने का प्रयास करने लगते हैं। हम सभी जीवात्माओं को समझ आता है कि वास्तव में हमें ये जन्म मिला किस लिए है। हरि जी हम सभी जीवात्माओं को संदेश के द्वारा बताते आए हैं, हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है, तेरा रूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, तुझे क्या करना चाहिए और तू इस झूठे संसार में आके कर क्या रहा है। हम सभी जीवात्माओं को हरि जी नित्य प्रतिदिन बोध कराते हैं। सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें और जो भाई बहन सत्य के साथ से वंचित हैं उन्हें भी हरि जी का ये दर दिखाने का प्रयास जरूर करें। उन्हें भी हरि परमात्मा जी के दर्शन और ब्रह्मवाणी का अनुभव बताने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि जब तक हम अपना अनुभव उन्हें शेयर नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा वास्तव में सच्चे सदगुरु नारायण साकार हरि जी आज इस धराधाम पर मौजूद हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम सभी जीवात्माओं का बनता है, हर मानव को मानव मानव से प्रेम करते रहें और मानव मानव को सद संदेश देकर उन्हें हरि जी के दरबार में लाने का प्रयास करते रहें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। ये भी दर्शन के लिए लालायत रहता है, ये हरि परमात्मा के दर्शन के लिए आता है। ये भी सोच जहाँ पर नारायण साकार हरि के चढ़ पड़ जाते हैं वहाँ की तो धरा पवित्र पूजनीय बन जाती है। ये नारायण साकार हरि शंभु ब्रह्म है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ढोंग पाखंड आडंबर कोई चढ़ावा फूल माला प्रसाद का नहीं है। नारायण साकार हरि जब से इस भूलों पर आए हैं, नारायण साकार हरि का प्रकट हुआ है, नारायण साकार हरि के जब से दर्श हुए हैं, हकीकत बता रहे हैं, असली जन्म तो हमारा तभी हुआ है। ये नारायण साकार हरि शंभु ब्रह्म है और जब से नारायण साकार हरि इस भूलों पर है, बहुत पाखंड आडंबर करने वाले या तो जेलों के अंदर हैं या फिर वो मर चुके हैं। ये नारायण साकार हरि का ही पूरा प्रकोप है। जब नारायण साकार हरि स्वयं भूलों पर है तो किसी का ढोंग पाखंड आडंबर काम करने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं यही नारायण साकार हरि है। सब पूर्ण ब्रह्म यही है, सब पूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, सब पूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है। नारायण साकार हरि, इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे तो क्यों चीख रहे हैं, क्यों कहा? शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। जो आपने सुना, जब तक तन में प्राण है यही भाषा चलती रहेगी, लेकिन कोई समझ नहीं सकता। इसलिए श्रीमान जी पत्रकार महोदय खड़े हैं, आपकी भाषा में चर्चा के द्वारा जानकारी दे रहे हैं।
एक सज्जन है, पिता है, उसकी पत्नी नहीं है, लड़की अबोध है, बेटी, उसी ने लालन पालन किया, दूध का काम करता था, गाय भैंस पालता था। समझो चर्चा हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। होता यूं है, उस लड़की को उसके पिता ने चूल्हे में कंडा लगा दिए, जला दिए और लड़की को सिखा दिया, इतना पानी बाल्टी में डालो, जैसे बाल्टी गर्म हो वैसे ला के हमें दे दो। वो भैंस के नीचे दूध निकालने के लिए बैठता था, उसी गुनगुने पानी में दूध निकालता था। आप समझ सकते हैं, थोड़ा पानी भी और झाग भी बढ़ जाते हैं गर्मी से। तो लेने वाला कोई एक है दूध, या वो दूध खरीदने वाला 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध लेता है, किलो की बात क्षमा करें, 1 लीटर दूध लेता है। आज के वक्त में लीटर का प्रचलन है, किलो का, किलो से नहीं नापा जाता। तो हुआ यूं, पचास ग्राम कम से कम दूध कम जाता है। 20 ग्राहक है तो लगा लो कितना दूध कम जा रहा है। यही धंधा था, लड़की को सिखा दिए, वही करती रही। एक दिन 18-19 साल की लड़की होगी, शादी उसने लालच में नहीं की, कि काम कर रही है, भैंसों की देखभाल कर रही है, मेरे साथ लगी रहती। बेचारों वाली बात आके सामने हम ला रहे हैं। तो पड़ोसन कोई चाची लगती थी, उसने कहा बेटा तो इसी में लगी रहती है और सब खोटे धंधे तेरे पिता ने तुझको सिखा दिए, उन्हीं को करती रहती है। चल, सत्य का साथ वहां चल रहा है, सत्य का साथ वहां चल रहा है, चल मेरे साथ। तो ले आई महापुरुषों के मध्य बैठी लड़की, सत्य का साथ सुना। दूसरे दिन लड़की ने न तो चूल्हे में आग लगाई, न पानी गर्म किया, न बाल्टी गर्म, वैसी बाल्टी ले जाके पिताजी को थमा दी। बेचारों की बात समझो कैसे 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 क्या होता है। पिता ने आंखें निकाली, ग्राहक सामने 25-30 भरे, आंखें निकाली, लड़की कुछ नहीं बोली, मजबूरन दूध निकालना पड़ा। पहला दिवस था, पहला दिन था, ग्राहकों के पास शुद्ध दूध पहुंचा। इससे पहले मिलावट का था, शुद्ध दूध पहुंचा। जब फुर्सत हो गया उसका पिता, तब लड़की को बुलाया, आंखें निकाली, क्या क्या कहा, हराम को 17 साल की तूने मेरी मेहनत आज बेकार कर दी, ऐसा क्यों नहीं किया, बाल्टी गर्म क्यों नहीं की, अच्छा पानी क्यों नहीं लाई। लड़की ने कहा चाची के साथ और सत्य के साथ में गई थी, तो मैंने विचार सुना, मिलावट करना पाप है, तो हमने नाटक नहीं किया। क्या कहता बा, 17 साल का प्रभाव जो हमारी शिक्षा थी, उसको तूने एक पल में नष्ट कर दिया। और क्या कहा, वहां भट्टा भाड़, उसने सत्य के साथ को भट्टा भाड़ बताया। भट्टा भाड़ के यहां जाके और एक पल में बदल गई। अब मैं तेरी शादी लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, होश में रहो। उसने कहा तेरी शादी में लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा,
काले करूटे से करूंगा, तूने मुझे धोखा दे दिया। वहां से राज्य का राजकुमार निकल रहा था घोड़े पर बैठकर, वो सुन रहा था। राजकुमार अपने राजमहल में पहुंचा, सुबह को दरबार लगा, मंत्री जी से कहा ऐसे से फला जगह से फला आदमी को बुला के लाओ, बुला के लाओ। अब आप जानते, अमला गया और उससे कहा चल भाई कि क्यों, कि राजा ने बुलाया, राजकुमार ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। गए, तब राजकुमार ने कहा कि भाई तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, आपको कैसे मालूम? कि जब तुम अपनी बेटी से कुछ कुछ कह रहा था, बोल रहा था, मैं उस समय तेरी छप्पर के किनारे जो रोड है घोड़े पर सवार होकर मैं निकल रहा था, मैंने सारी बात सुन ली, चर्चा सुन ली। अच्छा, अब बताएं राजकुमार ने क्या कहा? तो राजकुमार ने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, इस कारण मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। विचारों से क्या क्या नहीं बदल जाता है, पलट जाता है, लेकिन हमें सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ,